ओए सुन, ये तो हमारी कॉलेज का हिमांशु है ना, पर ये टायर के साथ क्या कर रहा है? चल चल के इससे पूछते हैं। चल चल। ओए सुन हिमांशु, तू ये खटारा स्कूटी के साथ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, वो मैं स्कूटी का नट टाइट कर रहा था। तुझे तो इंजीनियर बनने का शौक था ना, तो फिर तू ये खटारा का मिस्त्री कैसे बन गया? खटारा का मिस्त्री? देखना सौरभ, इसको कॉलेज में कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था और छोटी छोटी चीजें ठीक करता फिरता था, कहता था कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, और देखो आज क्या बन गया है, इस खटारा स्कूटी का मिस्त्री। हाँ यार, उस टाइम पे ना एडमिशन के बहुत पैसे लग रहे थे, और उस टाइम पे मेरे पास पैसों की भी बहुत कमी थी। अब कौन सा वक्त बदल गया है, अब भी तो तू वही काम कर रहा है, बस चीजें बदल गई हैं। अरे बदले तो तुम दोनों भी नहीं हो। जैसे तुम मुझे कॉलेज में पहले टोंट मारा करते थे, तुम तो अभी भी मेरे को वैसे ही टोंट मार रहे हो। और तुम सिर्फ मुझे ही टोंट नहीं मारते थे, तुम हर उस बच्चे पे टोंट मारते थे जो गरीब होते थे। वैसे तुम्हें मिल क्या जाता है ये सब करके? टॉन्ट भी वही मारते हैं जिनमें कोई बात होती है। अब हमें ही देख ले, इतनी बड़ी कंपनी में हमारी ज्वाइनिंग हुई है और ये हमारा ऑफर लेटर है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ इस ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए आए हो। वैसे एक बात बताऊं तुम दोनों को, जिस इंसान के अंदर काबिलियत होती है ना, वो दूसरे इंसानों को नीचा नहीं दिखाता। ओए सुन, नीचे गिरे हुए बंदे को मैं और क्या नीचे गिराऊंगी? शुक्र मना तुझसे बात करी हो, वरना तेरे जैसे गिरे हुए लोगों से ना बात तक नहीं करती मैं। क्यों सौरभ? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम दोनों के साथ जो तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो? मैं तो अपना काम कर रहा था ना, तुम ही लोग तो आए थे मेरे पास बात करने के लिए। ओए सुन, जब तू स्कूल में मैडम और सर की चमचागिरी करता था ना, तो हम दोनों को बहुत गुस्सा आता था। तू क्या कहता था? सर ये काम कर दूं, मैम वो काम कर दूं, और आज देख तू क्या काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे तुम दोनों का हाल। नौकरी के चक्कर में धूप में धक्के खाते फिर रहे हो। वैसे भी तुम्हें नौकरी तो मिलनी नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही थी? अबे हम ना एक बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते थे, और आज देख हमें कंपनी में जॉब मिल ही गई है। और तू क्या कर रहा है? इस स्कूटी को ठीक। अरे मैं इसे स्कूटी की बोल रही हूँ, ये तो खटारा है, खटारा। अरे यार, तुम दोनों खामा का मेरे से बहस कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके। जाओ, तुम्हारा पहला दिन है, ऑफिस में जाके अपना काम कर लो। वैसे प्रियंका एक बात बताऊं, इस खटारा स्कूटी के साथ ना ये खटारा भी बहुत जच रहा है। बात तो तू सही कह रहा है। यार मैं तो तुम दोनों का पुराना दोस्त हूँ, तुम बेमतलब में मुझसे उलझ रहे हो। ओए सुन, तू ना कभी हमारा दोस्त था और ना कभी बन सकता है, और हमने तुझे कब अपने सर्कल में जोड़ लिया? अपना हुलिया देखा है तूने? अरे यार, हम लोग सेम कॉलेज में तो थे ना, तो थोड़ी बहुत बातें तो हो ही जाती थी ना। ओए बात सुन मेरी, कॉलेज में ना हम दोनों आगे बैठते थे, आगे, और तू सबसे पीछे बैठता था। अरे पीछे बैठने तो तुम तो आ गया, जिंदगी में तो तुम दोनों से आगे निकल गया ना। और वैसे भी पीछे बैठने वालों को ना आगे ही निकलना चाहिए, क्योंकि जो लोग आगे बैठते हैं ना, वो जिंदगी भर उनका मजाक ही उड़ाते रहते हैं। अगर ऐसा आगे बढ़ना है ना, तो तू ही बढ़ अपनी खटारा स्कूटी के साथ आगे। हम दोनों तो चलते हैं, हमारी ज्वाइनिंग है वैसे भी। भैया मैकेनिक कहीं नहीं मिला। अरे छोटे, कोई बात नहीं, तेरी स्कूटी तो वैसे भी ठीक होगी, तू जा सकता है। स्कूटी? इसका मतलब ये खटारा तुम्हारी नहीं है? नहीं, ये स्कूटी मेरी नहीं है। छोटे तू जा। हाँ, क्या कह रहे थे तुम दोनों? तुम लोग इस ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों ना अब घर ही चले जाओ। क्यों जाए हम घर? अपनी तरफ पागल समझे क्या हमें जो घर जाए हम? पागल मैं नहीं, पागल तुम दोनों हो। तुम दोनों ने ना मुझसे ऐसे बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस ऑफिस में तुम लोगों की ज्वाइनिंग हुई है ना, उस कंपनी का मालिक कौन है तुम्हें ये बात पता भी नहीं है। उस कंपनी का मालिक मैं हूँ। और वैसे भी अभी स्कूटी को लेकर जो तुमने मेरी बेइज्जती करी थी ना, स्कूटी मेरी नहीं थी, मगर वो गाड़ी मेरी है। और वैसे भी मैं ऑफिस ही आ रहा था, वो तो रास्ते में मुझे वो बच्चा परेशान दिख गया, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा भैया मेरी स्कूटी खराब हो गई, तो इसलिए मैं उसकी मदद करने लग गया था। और इतनी देर में तुम लोग आ गए और मुझसे बकवास करने लग गए और सोचने लगे कि मैं यहाँ पे मैकेनिक हूँ। तो अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरे साथ ये बिहेव किया, कम से मुझे पता तो लगा कि तुम लोगों की असलियत क्या है। कल को मैं तुम्हें अपने ऑफिस में रखता, तुम लोग मेरे साथ काम करते, तुम तो बाकी एम्प्लॉय से जीना आराम कर देते, उनको काम ही नहीं करने देते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम दोनों की जिस तरह की हरकतें हैं ना, वो हरकतें देख के ना मेरे ऑफिस में तो कोई टिकता ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो जाता। और वैसे भी मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज की अपनी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पास जॉब की कोई कमी नहीं है, तो कृपया करके जाओ अपने उन कंपनीज में। और मैं तुम दोनों को ना एक बात बताना चाहता हूँ, जिस इंसान ने यहाँ पर बुरे कर्म करे ना, उसको यहीं पर ही अपना फल भुगत के जाना होता है। और देखो, तुम लोगों ने अभी मेरे साथ बुरा करा, तुम्हें फल मिल गया ना। अब प्लीज मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। नाउ गेट आउट। हिमांशु, हमें प्लीज माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया, प्लीज।
हाँ हिमांशु भाई, प्लीज हम दोनों को माफ कर दे यार। और वैसे भी हम दोनों तेरे दोस्त है ना, कॉलेज से तेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, प्लीज हम दोनों को माफ कर दे। क्या कह रहे हो? माफ कर दो तुम दोनों को? जैसे ही तुम्हें पता लगा कि जिस कंपनी में तुम जॉब करने जा रहे हो उस कंपनी का हेड मैं हूँ, तुम्हारे रंग ही बदल गए। अरे गिरगिट रंग बदलता अच्छा लगता है, इंसान नहीं। और तुम लोगों ने तो उस गिरगिट को ही पीछे छोड़ दिया। मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस, दफा हो जाओ दोनों यहाँ से।